सेट्रिजिन एक ऐसी दवा है जो एलर्जी से होने वाली परेशानियों को कम करने और रोकने के लिए इस्तेमाल की जाती है। अगर किसी व्यक्ति को छींक आना, नाक बहना या फिर बंद हो जाना, आंखों में लालपन और खुजली, त्वचा पर खुजली या फिर पीती जैसी समस्या हो रही है तो यह दवा राहत देने में मदद करती है। यह शरीर में बनने वाले हिस्टामिन नामक केमिकल को ब्लॉक करती है जो एलर्जी के दौरान निकलता है और लक्षण पैदा करता है। सेट्रिजिन दवाओं के उस समूह में आती है जिसे एंटीहिस्टामिन्स कहा जाता है और यह एलर्जी के लक्षणों को जल्दी कम करने में प्रभावी मानी जाती है। तो आइए इसके बारे में थोड़ा विस्तार से समझते हैं। सबसे पहले इसके उपयोगों के बारे में बात करते हैं। सेट्रिजिन का मुख्य रूप से उपयोग एलर्जी की समस्या को कम करने के लिए किया जाता है। अगर किसी व्यक्ति को धूल, परागकण, पालतू जानवरों के बाल या फिर मौसम बदलने की वजह से बार बार छींक आना, नाक बहना, नाक बंद हो जाना, आंखों में से पानी आना और खुजली जैसी समस्या होती है तो फिर यह दवा राहत देने में काफी मदद करती है। इसलिए इसे खास तौर पर एलर्जिक रिनिटीज यानी कि एलर्जी से होने वाली नाक और आंखों की समस्याओं में दिया जाता है। इसके अलावा सेट्रिजिन का उपयोग त्वचा पर होने वाली जो एलर्जी की समस्या है जिसकी पीती मतलब हाइव्स और लगातार होने वाली खुजली को कम करने के लिए भी किया जाता है। जिन लोगों को मौसम बदलने पर बार बार एलर्जी होती है या फिर किसी चीज के संपर्क में आने से शरीर पर लाल चकत्ते और खुजली शुरू हो जाती है, उनके लिए यह दवा काफी फायदेमंद होती है। यह एलर्जी के लक्षणों को कंट्रोल करके व्यक्ति को आराम महसूस कराने में मदद करती है। आइए समझते हैं कि यह दवा काम कैसे करती है। जब हमारे शरीर का संपर्क किसी एलर्जी पैदा करने वाली चीज जैसे कि धूल, परागकण, पालतू जानवरों के बाल या फिर किसी खाने की चीज से होता है तो शरीर में हिस्टामाइन नाम का एक केमिकल रिलीज होता है। यह केमिकल छींक आना, नाक बहना, आंखों में खुजली, त्वचा में खुजली, सूजन और बलगम बनने जैसे एलर्जिक लक्षण पैदा करता है। सेट्रिजिन शरीर में मौजूद H1 रिसेप्टर को ब्लॉक करके हिस्टामाइन का जो असर है उसे रोक देती है। इससे एलर्जी के ये लक्षण कम होने लगते हैं और व्यक्ति को जल्दी आराम महसूस होता है। अब समझते हैं सेट्रिजिन के डोजेज और एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में। सेट्रिजिन की खुराक व्यक्ति की उम्र और एलर्जी की गंभीरता के अनुसार तय होती है। आमतौर पर 12 साल से बड़े बच्चों और वयस्कों को दिन में 10 mg एक बार दी जाती है जो टेबलेट या फिर सिरप दोनों रूप में ली जा सकती है। 6 से 12 साल के बच्चों में सामान्य खुराक 5 mg से 10 mg तक दिन में एक बार दी जाती है जो उनके लक्षण कितने ज्यादा है उस पर निर्भर करता है। 2 से 5 साल के बच्चों में इसकी सामान्य खुराक 2.5 mg से लेकर 5 mg तक दिन में एक बार दी जा सकती है। यह दवा खाने के साथ या फिर बिना खाए दोनों तरह ली जा सकती है, लेकिन सही मात्रा और कितने दिन तक दवा लेनी है डॉक्टर या फार्मासिस्ट की सलाह के अनुसार ही तय करना चाहिए ताकि दवा सुरक्षित और प्रभावी तरीके से काम कर सके। अगर बात करें साइड इफेक्ट्स की तो सेट्रिजिन आमतौर पर सुरक्षित दवा मानी जाती है, लेकिन कुछ लोगों में इसके सामान्य साइड इफेक्ट्स दिख सकते हैं। इनमें सबसे आम है नींद या फिर सुस्ती महसूस होना, मुंह सूखना, थकान लगना, चक्कर आना और कभी कभी मतली या फिर जी मचलना। ये प्रभाव हर व्यक्ति में नहीं होते, लेकिन दवा लेने के बाद शरीर में हल्की सुस्ती महसूस हो सकती है। इसलिए कुछ लोगों को वाहन चलाते समय या फिर मशीनों पर काम करते समय सावधानी रखनी चाहिए। कुछ मामलों में सेट्रिजिन के गंभीर साइड इफेक्ट्स भी हो सकते हैं, हालांकि ये बहुत ही कम, बहुत ही रेयर देखने को मिलते हैं, जैसे कि दिल की धड़कन तेज होना, शरीर पर गंभीर एलर्जिक रिएक्शन होना, खुजली या फिर सूजन बढ़ जाना और सांस लेने में तकलीफ होना। अगर दवा लेने के बाद ऐसे कोई गंभीर लक्षण दिखाई दे तो तुरंत डॉक्टर या फिर फार्मासिस्ट से संपर्क करना चाहिए। दवा हमेशा सही मात्रा और विशेषज्ञ की सलाह के अनुसार ही लेनी चाहिए ताकि यह सुरक्षित रूप से फायदा दे सके। आइए समझते हैं प्रिकॉशंस के बारे में। सेट्रिजिन लेने से पहले अगर आपको इस दवा या किसी अन्य दवा, खाने की चीज या फिर किसी पदार्थ से एलर्जी रही हो तो डॉक्टर को जरूर बताएं। अगर आप पहले से कोई दूसरी दवा, कोई विटामिन, हर्बल प्रोडक्ट या फिर सप्लीमेंट्स ले रहे हो तब भी डॉक्टर को जानकारी दें, क्योंकि कुछ दवाएं आपस में रिएक्शन कर सकती है। जिन लोगों को किडनी या फिर लिवर की बीमारी है उन्हें यह दवा डॉक्टर की सलाह के बिना नहीं लेनी चाहिए। गर्भावस्था या फिर स्तनपान कराने वाली महिलाओं को भी यह दवा लेने से पहले डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए। सेट्रिजिन लेने के बाद कुछ लोगों को नींद या फिर सुस्ती महसूस हो सकती है, इसलिए दवा लेने के बाद गाड़ी चलाने या फिर मशीन चलाने से बचना चाहिए। इस दवा के साथ शराब का सेवन नहीं करना चाहिए क्योंकि इससे सुस्ती और ज्यादा बढ़ सकती है, साइड इफेक्ट्स हो सकती है। अगर कोई व्यक्ति लंबे समय तक यह दवा ले रहा है और अचानक बंद करता है तो कुछ मामलों में तेज खुजली शुरू हो सकती है। इसलिए लंबे समय तक दवा लेने पर हमेशा डॉक्टर की सलाह लेना जरूरी होता है।
आइए समझते हैं कि सेट्रिजिन कब नहीं लेनी चाहिए। अगर किसी व्यक्ति को पहले से सेट्रिजिन, हाइड्रोक्सीजाइन या फिर इस दवा के किसी भी घटक से एलर्जी हुई हो तो यह दवा बिल्कुल नहीं लेनी चाहिए। दवा लेने के बाद अगर पहले कभी शरीर पर दाने, खुजली, सूजन या फिर सांस लेने में तकलीफ हुई हो तो फिर दोबारा इसका उपयोग नहीं करना चाहिए। ऐसी स्थिति में डॉक्टर को तुरंत जानकारी देना जरूरी है। जिन लोगों को किडनी की गंभीर बीमारी है, खास करके जिनकी किडनी बहुत ही कम काम कर रही है, उन्हें सेट्रिजिन बिना डॉक्टर या फिर फार्मासिस्ट की सलाह नहीं लेनी चाहिए। इसके अलावा लीवर की बीमारी है, पेशाब रुकने की समस्या यानी कि यूरिनरी रिटेंशन की परेशानी है, बढ़ा हुआ प्रोस्टेट या फिर रीढ़ की कुछ समस्या वाले लोग हैं तो उन्हें भी यह दवा सावधानी के साथ दी जाती है, क्योंकि इससे परेशानी और ज्यादा बढ़ सकती है। अगर किसी व्यक्ति को मिर्गी के दौरे आते यानी कि एपिलेप्सी की परेशानी या फिर इसकी हिस्ट्री है तो फिर सेट्रिजिन बिना डॉक्टर की सलाह के नहीं लेनी चाहिए। गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं को भी यह दवा शुरू करने से पहले डॉक्टर से सलाह जरूर लेनी चाहिए। साथ ही अगर आपको एलर्जी स्किन टेस्ट करवाना है तो फिर यह दवा कम से कम 3 दिन पहले बंद करनी पड़ सकती है, क्योंकि यह टेस्ट के जो रिजल्ट्स होते हैं उसको प्रभावित कर सकती है। जाते जाते समझ लेते हैं सेट्रिजिन के ओवरडोज के बारे में। सेट्रिजिन की सामान्य खुराक आमतौर पर 10 mg प्रतिदिन मानी जाती है। अगर कोई व्यक्ति इससे ज्यादा मात्रा ले लेता है तो इसे ओवरडोज कहा जाता है। हालांकि यह दवा जो पुरानी एंटीहिस्टामिन दवा है उसकी तुलना में ज्यादा सुरक्षित मानी जाती है, लेकिन जरूरत से ज्यादा लेने पर शरीर पर बुरा असर पड़ सकता है। इसके कारण व्यक्ति को बहुत ही ज्यादा नींद आना, चक्कर आना, सिर दर्द, बेचैनी या फिर घबराहट जैसी समस्याएं हो सकती है। अगर बहुत ही ज्यादा मात्रा में सेट्रिजिन ली जाए तो कुछ गंभीर लक्षण भी दिखाई दे सकते हैं, जैसे कि दिल की धड़कन तेज होना, ब्लड प्रेशर बढ़ना, पेशाब करते समय परेशानी होना, आंखों की पुतलियां फैल जाना, भ्रम होना, दौरे पड़ना या कुछ मामलों में सांस लेने में तकलीफ भी हो सकती है। हालांकि ऐसी गंभीर साइड इफेक्ट्स कम देखने को मिलती है, लेकिन इन्हें नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। अगर किसी ने गलती से ज्यादा सेट्रिजिन ले ली है तो सबसे पहले उसके लक्षणों पर नजर रखें और तुरंत डॉक्टर या फिर नजदीकी अस्पताल से संपर्क करें। अगर व्यक्ति को सांस लेने में परेशानी है, बेहोशी, दिल की धड़कन अनियमित होना या दौरे पड़ना, इस प्रकार के लक्षण है तो तुरंत इमरजेंसी मदद लेनी चाहिए। इसका कोई सीधा एंटीडोट नहीं होता, इसलिए अस्पताल में डॉक्टर मरीज की स्थिति के अनुसार निगरानी और जरूरी इलाज करते हैं। तो आइए समझते हैं इन सब बातों का क्या कंक्लूजन सामने आता है। तो कुल मिलाकर सेट्रिजिन एक प्रभावी और आमतौर पर सुरक्षित एंटीहिस्टामिन दवा है, जिसका उपयोग एलर्जी से होने वाली समस्याओं जैसे कि छींक आना, नाक बहना, खुजली होना, आंखों में जलन और त्वचा पर पीती यानी कि हाइव्स जैसी परेशानियों को कम करने के लिए किया जाता है। यह शरीर में हिस्टामिन के असर को रोककर एलर्जी के लक्षणों से राहत देती है। हालांकि सही खुराक में लेने पर यह सुरक्षित मानी जाती है, लेकिन इसके कुछ साइड इफेक्ट्स और जरूरी सावधानियां भी है जिनका ध्यान रखना चाहिए। इसलिए सेट्रिजिन का उपयोग हमेशा डॉक्टर या फिर फार्मासिस्ट की सलाह के अनुसार ही करना चाहिए, ताकि यह सुरक्षित और बेहतर तरीके से फायदा दे सके। तो यह थी सामान्य जानकारी सेट्रिजिन टेबलेट के बारे में। अगर इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी सवाल है कमेंट में बेझिझक पूछ सकते हो। कमेंट में अगर आप अनकंफर्टेबल हो डायरेक्टली मुझे मेल कर सकते हो qa.ham@gmail.com पर। तो फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। आज का वीडियो ध्यान से देखने और सुनने के लिए आपका धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।